भगवान तो एक ही है, तो फिर दूसरे का भगवान कहाँ से आ गए? भगवान एक है, सिद्धांत एक है, और वह है सनातन सिद्धांत। जन्म हुआ तो राम, और मरने के बाद राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो रग रग में, कण कण में और आपके रोम रोम में बसाया हुआ राम है। बस ऑप्शन क्या है? और इन लोगों का बस चले ना तो प्रत्येक घर को तोड़ देंगे, प्रत्येक घर को वोट के लिए तोड़ देंगे। इसलिए पानी है तो दिन भर में 2 बार नहाओ, जैसे साधु लोग नहाते हैं। न हो 1 बार नहाओ, और बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल मत नहाओ। आप उतने ही शुद्ध हो जितना आप 2 बार नहा करके शुद्ध हो। किसी डॉक्टर से पूछते हो कि आप घर का नक्शा बना दो, और किसी इंजीनियर से कहते हो कि आप भैया एक किसी का मेडिकल डायग्नोसिस कर दो। मत हो सकता है, मजहब हो सकता है, दल पे दल यानी दलदल हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म दुनिया में एक ही है, और वह है आपका सनातन। जह पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। केवल भगवान का स्मरण कर लो, सब व्याह्या भयंतरा सूची। तो दुनिया में धर्म तो एक ही है सनातन, और व्यवस्था एक ही है हिंदुत्व, हिंदू। इसके इतर दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं निर्मित हुई है वो सारी के सारे मत हैं, मजहब हैं, दल हैं, पार्टियां हो सकती है, लेकिन वे धर्म नहीं हो सकते। जन्म लेते हो तो क्या होता है? जितनी घरों में बधाइयाँ होती है, चाहे वो कोई भी गीतकार संगीतकार कोई भी गाए, बधाई आपके बच्चे की नहीं गाई जाती है, रामलला की गाई जाती है। जितनी बधाइयाँ बनी हैं आज तक, वो आपके बच्चे को राम मान करके बधाइयाँ गाई जाती। खाते हो, मांसाहारी हो, लेकिन आप हिंदू हो। रावण मांसाहारी था, हिंदू था ना। शराब पीते हो, आप हिंदू हो। आप अन्नाहारी हो, अन्न खाते हो, हिंदू हो। जला दिए जाते हो, हिंदू हो। दफना दिए जाते हो, हिंदू हो। पानी में यदि आपके शव को बहा दिया जाता है तब भी जल समाधि हमारी व्यवस्था है, तब भी आप हिंदू हो। पेड़ पर लटका दिया जाता है तब भी आप हिंदू हो। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। वर्षों से मैं यहाँ आते रहा हूँ। हिंदू हित के लिए या राष्ट्र हित के लिए निरंतर ये कार्य करते हैं। उसी कड़ी में, चूँकि कल राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, संपूर्ण विश्व में राम जो भारत के आधार हैं, भारत के प्राण हैं, उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम कल मनाया जाएगा। तो उसके पूर्व तैयारी के निमित्त, या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनको बस शुभकामनाएं देने के लिए, कल के शुभकामना के निमित्त हमें आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। और आपके नज़र में हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक व्यवस्था है जो संपूर्ण विश्व को विराट रूप से चलाती है। हमारे नज़र में हिंदुत्व वह है कि सूर्योदय का होना, चंद्रमा की चांदनी को, उनकी ज्योत्सना को जो हम पाते हैं वो हिंदुत्व है। गंगा की लहरें हिंदुत्व है। हिंदुत्व जीवन जीने की पद्धति का नाम है। या यूँ जाने कि धर्म की परिभाषा हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में जो की है, उसके माध्यम से महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि जतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स्वधर्म। धर्म कहते हैं जो लोक में, यहाँ लोक में जो कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता हो, और मृत्यु के बाद भी हमें मुक्त करता हो, वहाँ भी हमें कल्याण प्राप्त होता हो, उसका नाम धर्म होता है। और देखो, दुनिया में धर्म तो एक ही है सनातन, और व्यवस्था एक ही है हिंदुत्व, हिंदू। इसके इतर दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं निर्मित हुई है वो सारी के सारे मत हैं, मजहब हैं, दल हैं, पार्टियां हो सकती है, लेकिन वे धर्म नहीं हो सकते। क्योंकि धर्म, यदि ईश्वर एक है तो धर्म भी एक होगा। समझ रहे हो ना? ईश्वर यदि एक है तो उसकी बनाई हुई व्यवस्था भी एक होगी, और वह संपूर्ण विश्व के लिए लागू होगी। और वह व्यवस्था यदि दुनिया में कहीं देखने को मिलती है तो वह मात्र और मात्र हमारे सनातन व्यवस्था में मिलती है और हिंदू व्यवस्था में मिलती है। अब रही बात कि चूँकि व्यवस्थाओं के निर्माण में काल, परिस्थितियाँ और क्षेत्र ये मायने रखते हैं। अब जहाँ जैसे पानी नहीं है तो पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में एक व्यवस्था निर्मित हो सकती है कि बिना पानी के ही हम अपना शुद्धिकरण कर लें। लेकिन जहाँ अब वो व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं हो सकती, जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी बड़ी नदियाँ और प्रत्येक गांव से गुजरने वाली छोटी नदियाँ जहाँ तमाम हो, जहाँ 20 फीट पर पानी निकल जाता हो, वहाँ अरबियन कंट्रीज़ के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा सिद्धांत, हिंदू सिद्धांत, वह है कि पानी है
तो दिन भर में 2 बार नहाओ, जैसे साधु लोग नहाते हैं। न हो 1 बार नहाओ, और बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल मत नहाओ। आप उतने ही शुद्ध हो जितना आप 2 बार नहा करके शुद्ध हो। केवल बस भगवान के, है ना, यह पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिबा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। केवल भगवान का स्मरण कर लो, सब व्याह्या भयंतरा सूची। आप बाहर और भीतर दोनों तरफ से आप। सर, जब भगवान एक हैं तो फिर अलग अलग देशों में अलग अलग भगवान के रूप में पूजा किया जाता है, और एक दूसरे के भगवान को नीचा दिखाने का नहीं, नीचा नहीं दिखाया जाता। देखो भैया, ये नीचा दिखाने, भगवान तो एक ही है, तो फिर दूसरे का भगवान कहाँ से आ गए? आपने मेरे उत्तर को ठीक से समझा नहीं। भगवान एक है, सिद्धांत एक है, और वह है सनातन सिद्धांत। आप इस बात को मानने के लिए बाध्य होंगे कि ईश्वर एक है तो उसका बनाया हुआ नियम भी एक होगा। तो आप कुछ नियमों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच में कौन नियम ईश्वर कृत है, कौन खुदाई व्यवस्था है। अब जैसे हमारी संस्कृति, आप जला दिए जाते हो मरने के बाद हिंदू हो, आप दफना दिए जाते हो हिंदू हो। हमारी संस्कृति में लोगों को दफनाया जाता है, सन्यासियों को, हमारे गिरी पूरी भारतीय दशनामी जो व्यवस्था है, दफनाया जाता है। जला दिए जाते हो हिंदू हो, दफना दिए जाते हो हिंदू हो। पानी में यदि आपके शव को बहा दिया जाता है तब भी जल समाधि हमारी व्यवस्था है, तब भी आप हिंदू हो। पेड़ पर लटका दिया जाता है तब भी आप हिंदू हो। इससे इतर कोई व्यवस्था है क्या दुनिया में? है? आप मांस खाते हो, मांसाहारी हो, लेकिन आप हिंदू हो। रावण मांसाहारी था, हिंदू था ना? शराब पीते हो, आप हिंदू हो। आप अन्नाहारी हो, अन्न खाते हो, हिंदू हो। आप फलाहारी हो, फलाहारी संतों को सुना होगा ना आपने, आप हिंदू हो। आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते हो, निराहारी हो, आप हिंदू हो। हमसे इतर दुनिया में कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम सागर हैं। अब हमसे कोई एक लोटा जल ले ले और ले जाकर के ब्रांडिंग करना शुरू कर दे, कहे कि भैया ये हम बेच रहे हैं, तो वो आपकी शाखाएं हो सकती है। वो काल परिस्थितियों में जन्मा हुआ मत हो सकता है, मजहब हो सकता है, दल पे दल यानी दलदल हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म दुनिया में एक ही है, और वह है आपका सनातन धर्म। हमारा जो है राम, भगवान श्री राम को जैसे कि काल्पनिक, बार बार एक शब्द जोड़ा जाता है उनके साथ में कि काल्पनिक काल्पनिक, इस पर आप क्या कहिएगा महाराज? नहीं, राम को काल्पनिक कैसे बताया जा सकता? आप विचार करो, आप जिस देश में जन्मे हो। इसमें कई बार देखा गया है कि बवाल भी हुआ है, कई बार सवाल भी उठा है, इस पर क्या? अब मैं एक निवेदन कर दूं। पहले राम भारत के प्राण हैं। राम को निकाल करके आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे आप देखो, सुबह आप जगते हो ना, तो राम राम कह करके किसी को अभिवादन करते हो। सुबह बिछावन पर जगते हो तो क्या कहते हो? राम राम। आंख मूंदते राम राम। कोई मिलता है सामने तो क्या कहते हो? राम राम भैया। फिर शाम को सोते समय राम राम भैया विदा चाहते हैं, अब सोने जा रहे हैं। जन्म लेते हो तो क्या होता है? जितनी घरों में बधाइयाँ होती है, चाहे वो कोई भी गीतकार संगीतकार कोई भी गाए, बधाई आपके बच्चे की नहीं गाई जाती है, राम लला की गाई जाती है। जितनी बधाइयाँ बनी हैं आज तक, वो आपके बच्चे को राम मान करके बधाइयाँ गाई जाती है। जन्मे रघुरैया, उत्सव हो रहा है तो अवधपुर, वो आपके घर को अवधपुर माना जाता है। यानी राम, जन्म हुआ तो राम, और मरने के बाद राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, जो रग रग में, कण कण में और आपके रोम रोम में बसाया हुआ राम है। धर्म और राजनीति में इतना ही अंतर होता है कि धर्म नीति जोड़ने की बात करती है, इसलिए हम लोग इसको खिचड़ी बोलते हैं, और राजनीति को रोटी बोलते हैं, चरपटी का। रोटी जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक खा नहीं सकते, और धर्मनीति यानी कि अध्यात्म जब तक आप जोड़ोगे नहीं, जिस तरह से खिचड़ी में नमक, पानी, चावल सब कुछ एक में नहीं मिलाओगे, तब तक आप खिचड़ी नहीं पका सकते। अब राजनीति वाले यदि धर्मनीति की बात करते हैं तो यह हास्यास्पद है। आप किसी डॉक्टर से पूछते हो कि आप घर का नक्शा बना दो, और किसी इंजीनियर से कहते हो कि आप भैया एक किसी का मेडिकल डायग्नोसिस कर दो, ठीक ऐसे ही है। अब एक राजनेता करता क्या है? ये लोग समाज को तोड़ करके अपने वोट बैंक को एकत्रित करते हैं। देखो, हमारी परिस्थितियां एक थी, संपूर्ण भारत एक था, दलित बनाया गया, बैकवर्ड में तोड़ा गया दलित, नहीं पहले दलित टूटा, मैंने तोड़ा गया। क्योंकि आप तोड़ोगे नहीं, मान लिया गया कि एक ही गांव के आप सभी लोग हो, सभी एक साथ हो, आपको भी मुखिया का चुनाव लड़ना है और इस बाबू को भी मुखिया का चुनाव लड़ना है, सारे लोग एक साथ हो, तो आपको तो तोड़ना होगा ना। फिर
तो कोई ना कोई आप मुद्दा बनाओगे, जात के नाम पर बनाओ, परिस्थिति के नाम पर बनाओ, कुछ ना कुछ बना करके आप अपना वोट और इनका वोट बांटोगे। ये है राजनीति। फिर तीसरे आदमी को की एंट्री जब होगी उसमें, तो वह व्यक्ति अब आप दोनों के सिद्धांतों से थोड़ा अलग तोड़ ताड़ करके बनाएगा। तो बैकवर्ड में भी तोड़ा गया, दलित बनाया गया, बना ना, पिछड़ा बनाया गया। अब उसके बाद वाले जो नेता हुए तो वो देखे कि भाई तो इसकी कुंडली, इसने कुंडली मार करके बैठ गया अभी दलित मतलब बैकवर्ड पर, तो उसने कहा कि नहीं अब दलित नहीं, अब इसमें भी तोड़ो, तो उसने महादलित बनाया, बना ना। मुझे तो डर लगता है कि अब क्या बनाओगे, महादलित बनाओगे आगे चल करके। आपके पास ऑप्शन क्या है? और इन लोगों का बस चले ना तो प्रत्येक घर को तोड़ देंगे, प्रत्येक घर को वोट के लिए तोड़ देंगे। इसलिए राजनेता यदि किसी समन्वय की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं तो यह हास्यास्पद है। इस आप ये ऐसे लोग हैं, इनको ऐसा नहीं है कि इनको राम से मतलब नहीं है, इनको भी राम से मतलब है। हमने तो बहुत लोगों को देखा है कि आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी हम भगवान जी के गाड़ी दिले बने, खुलेआम मंच से हमारा माफ कर लिया, प्रायश्चित बतावल जाओ। समझ रहे हैं ना। राम को गाली देने वालों को मैंने देखा एक मंदिर में, हमारे साथ ही एक शास्त्रार्थ का आयोजन था। पहले आप लोग जब बच्चे होंगे तो हम लोग सनातन के रक्षा के लिए शास्त्रार्थ का आयोजन होता था कहीं कहीं, तो बाहर से वो लोग विद्वान बुलाते थे, मैंने अन्य संप्रदाय या मत मजहब वाले, हम लोगों को भी बुलाया जाता था। हम लोग भी युवा थे उस समय, हम लोग भी शास्त्रार्थी होते थे। तो हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति रात को मंच पर मेरे साथ सनातन के विरुद्ध में शास्त्रार्थ किया, तो राम के अस्तित्व को नकारता रहा, ठाकुर जी को पत्थर बोलता रहा। मंदिर में संयोग से आसन था हमारा, और वो उनका टेंट उंट लगा हुआ था, रात को आया वो पत्थर उत्थर बारिश तो वो क्या हुआ कि वो टेंट उंट गिर गया, तो बेचारे आ गए हमारे समीप। तो हमने कहा कि यहीं आपका खाट लगवा देते हैं, यहीं विश्राम करो आप। करने लगे। सुबह सुबह सब लोग, हम लोग स्नान वगैरह कर लिए, तो पुजारी, मंदिर के जो पुजारी जी थे, ठाकुर जी का चरणामृत लेके आए जो मंदिरों में अक्सर मिलता है। तो हमने ले लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो देखे थे पुजारी जी की, तो भगवान को गाली दिया, तो उनके पास ले नहीं गए। तो उन्होंने कहा, ये घटी घटना बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये बड़ा मैंने पक्षपाती ही पुजारी है, इसीलिए मैं विरोध करता हूँ मंदिर का। तो हमने कहा कि भाई आप गाली देते हो तो क्यों देगा वो? तो बोला कि नहीं नहीं, वो मंच की बात थी, क्योंकि मैं 10,000 रुपया में तय करके आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान से और चरणामृत से मुझे बैर है। मैं देखिए, सनातन और राम के अस्तित्व पर मैं बार बार एक बात बोला करता हूँ, रावण मिटाना चाहा नहीं मिटा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु मिटाना चाहा नहीं मिटा मेरा सनातन। तो ये मुर्गा का टांग खाने वाला मिटा देगा सनातन को। सामर्थ्य है इनमें, इन लोगों में कोई सामर्थ्य नहीं है। देखिए, इसी भारत में आप लोगों पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबको पता है कि एक धर्म जन्म लेता है जिसका नाम होता है बौद्ध। भारत में जन्म लेता है वो, और भारत में पनपता है, यही जन्म लेता है, पनपता है, फलता फूलता है, और यहाँ का राष्ट्र धर्म हो जाता है। अशोक उस समय सम्राट हुआ करते थे, और विस्तारवादी सम्राट थे भारत के। उनके पुत्र महेंद्र, उनकी बेटी संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बनती है, और यहाँ से वह धर्म प्रसारित होता है। और अगल बगल का जितना राष्ट्र है, लंका, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, ये सारे मतलब सारे देश हो जाते हैं। और उस धर्म की दशा आपको पता है ना, मायावती यदि नहीं आई होती, वो ये बीच में जो बसपा बना के, तो एक भी बौद्धिस्ट भारत का भारत में नहीं था। मालूम है आपको, बाहर के लोग यहाँ आते थे, गया में मिल जाएंगे आपको, सारनाथ में मिल जाएंगे, लेकिन भारत का कोई व्यक्ति बौद्धिस्ट नहीं था। मालूम है, जहां पनपा वहां से समाप्त हो गई। एक शंकराचार्य निकले, पूज्यपाद आद्य जगत गुरु भगवान, एक निकले, और फिर आपने देखा सारे भारत को बौद्धों से मुक्त कर दिए। है नहीं, राम के अस्तित्व को मिटाने वाले स्वयं बेचारे अपने अस्तित्व की भीख मांग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, यही एक समय हुआ करता था, राम सेतु पर इतना विवाद चला। एक वक्ता ने कहा था खड़ा होकर के, मुझे याद है, कि राम सेतु है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राम सेतु है ये मैं जानता हूँ। और जिस दिन राम ने तुम्हें सोचा ना, उस दिन तुम्हारा बस सत्यानाश हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल बात कि हिंदुत्व और सनातन में क्या अंतर दिखाता है? देखिए, सनातन धर्म हवे, हिंदुत्व भारत में रहे वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हवे।
जे भी भारत में रहे वाला बा, जे भी कोनो धर्म पंथ संप्रदाय के मानने वाला बा, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हो, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय हो। और धर्म हमने के सनातन धर्म हो, हिंदुत्व हवे, एगो सिद्धांत हवे, एगो नीति हवे, जे बस प्रत्येक भारत में रहे वाला व्यक्ति चले के काम करेला। धर्म का नाम सनातन धर्म हवे। तो हिंदू मतलब क्या होता है? जो भारत में रहने वाले सब हिंदू का मतलब होता है यह मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातन धर्म मानने वाले सभी लोग हिंदू हैं। सभी लोग, आप जब मुसलमान जाते हैं विदेशों के अंदर में तो उन्हें हिंदुआ मुसलमान कहा जाता है। पहले हिंदुआ फिर मुसलमान कहा जाता है। विदेशी कहाँ है बाबा? विदेश से कहाँ है? नहीं, मैं विदेश नहीं गया हूँ। नहीं, जो लोग आते हैं, नहीं ऐसा थोड़ा, सबको हिंदुआ मुसलमान, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जो भी हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कहा, नहीं जो भी है वो हिंदुआ मुसलमान। यहाँ प्रत्येक भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इसका क्या मतलब प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है? धर्म जो है वह प्रमाण की, धर्म जो है प्रमाण कर सकता नहीं है। और सनातन धर्म जो है अपने आप में प्रमाण है। सनातन जो धर्म में है वो अपने आप में प्रमाण। आप देखते हैं आज की गोली चलती है तो किसी न किसी को लगेगी, लेकिन सनातन धर्म में जब रामायण काल या महाभारत काल में जब धनुष तीर चलता था तो फिर वापस हो जाता था। जो उड़न खटोला उड़ता था फिर जो है उसको बुला लिया जाता था, लेकिन आज वो कहीं लैंड कर जाता था। आज जो है ऋषि जो है, रिसर्चर जो है वो ऋषि हमारे हुआ करते थे, उससे आगे महर्षि हुआ करते थे। हमारा जो धर्म है पहले जो है संत महंत महामंडलेश्वर, उसके बाद जगत गुरु, फिर जो है आपको जो बनाया गया है पूरे सनातन जो संस्कृति जो है वह वैज्ञानिक आधारित संस्कृति हमारी जो संस्कृति है। जब सब लोग हिंदुए बा, सनातन धर्म के मानने वाला, तो फिर हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता काहे पड़ल बा? देखिए हिंदू राष्ट्र है, इनमें आवश्यकता कहाँ बावे? हिंदू राष्ट्र है। भारत के संविधान के ऐसा तोड़ मोड़ के प्रयास कर गई बीच के कालखंड में कि राम के काल्पनिक बता दी गई। आज देखिए भगवान राम के भव्य मंदिर बन रहा है 2024 में जो बावे मकर संक्रांति के अवसर पर जो लोकार्पण हो, विश्व के सबसे बड़ा मंदिर बनी ना चुनावी एजेंडा को मंदिर निश्चित। अब जो समय सीमा बावे 24 चुनाव एजेंडा का मतलब बावे देश में अभी चुनाव एजेंडा मतलब देश में अभी नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा रहियन तब देश के प्रधानमंत्री रहियन। देश में चुनाव खाली आवश्यकता रह जाई, बार बार चुनाव हो फिर बार बार वही प्रधानमंत्री बने। राष्ट्र की मांग काहे होता? हिंदू राष्ट्र है। मांग कहीं विपक्ष के एगो प्रोपगंडा बा रामचरितमानस पर, हिंदू राष्ट्र पर। विपक्ष को अपन सिद्ध करे समाज के बांटल जाओ, के तोड़ दिया जाओ, समाज के खंड खंड कर दिया जाओ। ये होता कि सरकार जो बा केंद्र में वो हिंदू राष्ट्र के घोषणा करो, माने हिंदू राष्ट्र के माने जब सब कोई हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र का होई? अरे हिंदू राष्ट्र तो बढ़िया भाई, घोषणा करके बात कहाँ होता है? आए वाला दिन में सब लोग सहज स्वीकार करेगी भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है।